को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। कि हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीरुल्लाह साहब कासिमी दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस मदरसा जामिउल उलूम पटकापुर हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत वाला से मुअद्दिबाना इल्तिमास करूँगा कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाकर अपने मवाइद हसना से हम तमाम को मुस्तफ़ीद फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीरुल्लाह साहब कासिमी दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस मदरसा जामिउल उलूम पटकापुर कानपुर। इंशाअल्लाह बस हजरत का बयान बहुत मुख्तसर होगा। इसके बाद फौरन ही मौलाना मोहम्मद शिबली बहराइची आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इत्मीनान और सुकून का माहौल बना रखे जैसे अब तक आपने बना रखा है। ये वक्त बड़ी मुश्किल से आता है। खिरिया टोला वालों को मुबारकबाद हो कि इन्होंने बड़ी कुर्बानियों के साथ जा करके ये खूबसूरत अंजुमन और महफिल सजाई है। आप हजरात ने जिस तरह नींद की और वक्त की कुर्बानियाँ दी हैं, आपसे मैं माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह चंद मिनटों में मौलाना शिबली बहराइची हमारे बीच मौजूद होंगे। जी मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गिरामी क़द्र सामिईन, सदर मोहतरम, नाज़िम जलसा और कमेटी के अरकान, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान और ख़वातीन, चंद मिनट मुझे मिला है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी में अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। वैसे तो अरमान बहुत सारे थे इलाके की ज़रूरियात को देखते हुए। दूसरी बात ये अर्ज़ है कि हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब कासमी मेरे स्टाफ में रहे हैं। उन्होंने मुझे शेखुल हदीस कहा, मैं शेखुल हदीस नहीं हूँ। बस अल्लाह ताला ने तफसीर जलालैन की खिदमत करने की सआदत नसीब की है। अभी हदीस पाक की खिदमत करने का मुझे मौका नहीं मिला। गरचे और हदीस की किताबें मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन दौरे हदीस में मेरा घंटा नहीं है। तो मैं कहा कि मैं साफ़ कर दूँ, मन आनम की मंदानम। मैंने आपके सामने एक हदीस पाक पढ़ी है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह से वईद भी सुना दी है। आज हम अपने रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, लिबास में, अखलाक में, हर चीज़ में हमने गैरों की मुशाबहत इख्तियार कर रखी है। हम डर भी नहीं रहे। अल्लाह के नबी ने ये हदीस फरमाई कि जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करे वो उसी में से है। ये देखिए, एक होता है तशब्बुह, एक होता है मुशाबहत। मुशाबहत इसे कहते हैं कि आदमी किसी के इरादा न करे कि मैं उस जैसा बन जाऊं, लेकिन वैसा ही लिबास पहन ले। और तशब्बुह का मतलब ये होता है कि आदमी फला फिल्म के अंदर फला हीरो ऐसा कपड़ा पहनता है, मैं भी वैसा कपड़ा पहनूं ताकि मैं भी वैसा दिखूं। फला आदमी अपनी दाढ़ी इस तरह रखता है, मैं भी वैसी दाढ़ी रखूं ताकि मैं भी वैसा ही लगूं। इसको कहते हैं तशब्बुह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया कि जो जिस कौम से मुशाबहत का इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से। आज हमारे नौजवान बालों में भी मुशाबहत गैरों की इख्तियार कर रहे हैं। किनारे किनारे बाल कटवा देते हैं, ऊपर से बाल छोड़ देते हैं।
लिबास के अंदर भी हाल ये है कि गैरों की मुशाबहत है। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि टखनों से ऊंचा पायजामा पहनो, टखनों से ऊपर लुंगी पहनो, लेकिन आज लोगों ने इस पर अमल नहीं किया। हम मुसलमानों ने इस पर अमल नहीं किया। और जब देखा कि हाफ पैंट ऐसी आ गई कि वो घुटने के नीचे है, टखने से ऊपर है, लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। हमने, अल्लाह के नबी ने कहा कि दाढ़ी रखो, दाढ़ी नहीं रखे, लेकिन जब दाढ़ी फैशन बन गई तो दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। तो आपने नबी की इताअत नहीं की, आपने गैरों की इताअत की। दाढ़ी शरई दाढ़ी रखें। शरई दाढ़ी है कि आपके चेहरे पर एक मुश्त दाढ़ी हो, वो है शरई दाढ़ी, और जो इससे कम है वो शरई दाढ़ी नहीं है। लिबास की 3 किस्में हैं। एक है लिबास जीनत, एक है लिबास जरूरत, एक है लिबास तकवा। लिबास जरूरत यह है कि सत्र ढक जाए, लिबास जीनत यह है कि सत्र के अलावा भी कुछ चीजें ढक जाएं, कुछ आज़ा आपके छुप जाएं। ये लिबास जीनत है जिससे आप खूबसूरत लगें, जो कुछ जायद कपड़े जिससे आप खूबसूरत लगें। और एक है लिबास तकवा। लिबास तकवा कौन सा लिबास है? अहलुल्लाह का लिबास, अल्लाह वालों का लिबास आप इख्तियार कर लें। अल्लाह वालों के लिबास पहनने में देखिए जाहिर का असर बातिन पर पड़ता है। अगर आदमी लिबास इख्तियार कर ले तो अल्लाह ताला उसका दिल तब्दील कर देते हैं। आपने सुना होगा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, उन्होंने सिर्फ लिबास रहते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा पहना था, अल्लाह ताला ने दिल की हालत बदल दी। आए थे बातिल की तरफ से हक का मुकाबला करने के लिए, सिर्फ लिबास तब्दील किया था तो अल्लाह ताला ने दिल भी बदल दिया। और जरा देर में इतना मजबूत ईमान अता फरमाया कि फिरौन ने धमकी दी कि हम तुम्हारा हाथ पैर काट देंगे, सूली पे लटका देंगे, लेकिन फिर भी वो अपने ईमान से नहीं हटे। इतना मजबूत ईमान अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। तो बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, आज हर चीज में हम मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। शादी ब्याह के अंदर भी हम मुशाबहत गैरों की इख्तियार कर रहे हैं, लेन देन में भी हम गैरों का तरीका इख्तियार कर रहे हैं। बचें इससे, कहीं ऐसा ना हो कि हम मुशाबहत इख्तियार करते करते उन्हीं में से हो जाएं। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में भी गैरों का तरीका इख्तियार करने से मना फरमाया। मुहर्रम का 1 रोजा रखा जाता था, लेकिन जब अल्लाह के नबी को मालूम हुआ कि यहूदी भी रोजा रखते हैं, तो आपने फरमाया कि अगर अगले साल मैं हयात रहा तो 1 दिन और रोजा रखूंगा, ताकि यहूद के साथ मुशाबहत ना हो जाए। यहूद नमाज पढ़ते थे लेकिन वो जूते नहीं पहनते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता पहनकर नमाज पढ़ने के लिए फरमाया ताकि यहूद की मुखालफत हो जाए। यहूद की औरतें बैठकर इस्तिंजा किया करती थी, पाखाना पेशाब, और जो उनके मर्द थे वो खड़े खड़े किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो मर्द हो या औरत दोनों बैठ करके क़ज़ाए हाजत करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में भी मुशाबहत इख्तियार करने से मना फरमाया। उनके यहाँ रोज़ा रखते हैं लेकिन वो सहरी नहीं करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सहरी करो, सहरी में बरकत है, और सहरी करा करके गोया यहूद के रोज़े की मुखालफत कराई। फिर फरमाया कि रोज़ा जल्द इफ्तार करो, सूरज गुरूब हो जाने के बाद देर न करो, इसलिए कि वो देर से रोज़ा इफ्तार करते हैं, तुम्हारा रोज़ा पहले इफ्तार हो ताकि यहूद के रोज़े के साथ तुम्हारी मुशाबहत न हो जाए। इबादत के अंदर जिस इबादत में भी जिस नबी ने फरमाया कि उनकी मुशाबहत न हो, आज हम उनकी मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। अपना रफ्तार, गुफ्तार, किरदार, हर चीज़ में हमने उन्हीं की मुशाबहत इख्तियार कर ली है। और याद रखिए, आपने जाहिर बदला है, बातिन भी बदल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा, मस्जिदें भरी होंगी लेकिन एक भी ईमान वाला नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि मुशाबहत इख्तियार करने का अंजाम बद है जो ईमान निकल चुका होगा अपने घरों से। एक बात मैं और कह दूँ, मैं चंद मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा इंशाल्लाह। इसी तरह मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आज तक ख़ास तौर से इसमें लोग अक्सर गुफ्तगू भी नहीं करते हैं
क़यामत के सिलसिले में अभी हमारे शायर साहब ने बहुत शानदार मिन्हा खलकनाकुम के ऊपर की बात बयान की। मैं सिर्फ ये बयान करना चाहता हूं कि मरने के बाद आदमी दोबारा जिंदा होगा तो कैसे जिंदा होगा, इसके बारे में बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं वाक़यात की तरफ नहीं जाना चाहता। एक तो अल्लाह ताला ने दिखा भी दिया, हजरत उज़ैर को 100 साल अल्लाह ताला ने मुर्दा हालत में रखा, 100 साल के बाद जिंदा कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की कि अल्लाह आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि 4 परिंदों को लाओ। उस 4 परिंदों को लाकर अपने पास हिला मिला लो, उनको जो है ज़बह कर दो, ज़बह करके उनको आपस में कीमा बना दो, उनको 4 पहाड़ों पर रख दो और फिर उनका नाम लेके बुलाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो यहाँ एक पर, दूसरा पर, वहाँ कुछ गोश्त यहाँ, कुछ गोश्त वहाँ, हर जगह से अपनी जगह से उड़ा और उड़ करके वो पूरा उसका जिस्म बन गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गया। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर है थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाकायदा दिखा दिया कि मैं कैसे जिंदा करूँगा। एक कुरान करीम के अंदर सूरह यासीन में है कि एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहता है मन युहील इज़ाम वहिय रमीम, की इन सड़ी गली बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। कुरान ने कहा कुल युहीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, आप कह दीजिए कि वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार इसको पैदा किया है। वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, और वो हर तरह पैदा करना जानता है। जब नहीं थे तब भी पैदा कर दिया, अब हो गए फिर मर गए, मरने के बाद भी दोबारा पैदा कर देगा। जब पैदा कैसे हुए उसका नक्शा खींचा गया है। कुरान में है वस्समाए वत्तारिक, कसम है आसमान की और कसम है हथौड़ा मारने वाले की। वमा अदराका मत्तारिक, आपको क्या पता है कि वो खड़खड़ाने वाली चीज, वो हथौड़ा मारने वाली चीज क्या है। आगे अल्लाह ने फरमाया अन्नज्मु साकिब, वो सुराख कर देने वाला सितारा है। आप जानते हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये रोशनी हमारे जिस्मों से टकरा रही है जिससे आप देख रहे हैं, हमारी तस्वीर आपके पास जा रही है। अगर ये रोशनी ना हो तो आप हमें नहीं देख सकते, ये रोशनी ना हो। फिर भी इस रोशनी से हमारे अंदर हड्डियां आप नहीं देख सकते, हमारे अंदर जो रगें हैं उसको आप नहीं देख सकते, हमारे दिल की धड़कन को आप नहीं देख सकते। लेकिन जब वो मशीन जो एक्सरे वाली है, जब एक्सरे मशीन लगाई जाती है तो हमारी हड्डियां भी नजर आती हैं, और कुछ दूसरी मशीन लगाई जाती है तो हमारी रगें भी नजर आती हैं, हमारा दिल गुर्दा जो हरकत कर रहा है ये भी नजर आता है। तो ये मशीनों का कमाल है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि अन्नज्मु साकिब, वो हथौड़ा मारने वाला। बाद साइंसदानों ने वो जो सितारा है जिससे आवाज आती हथौड़ा मारने की, उसकी आवाज को बाकायदा टेप किया है और उसको सुनाया भी। तो फरमाया अन्नज्मु साकिब, वो सितारा, साकिब के माने सुराख कर देने वाला, यानी वो सितारा ऐसा है कि वो बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग हो उसके अंदर भी वो सुराख कर जाए, बड़ा से बड़ा पहाड़ हो उसके अंदर भी वो सुराख कर जाए, और वो जमीन के अंदर तक वो रोशनी पहुंचा दे। वो सितारा अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, और उस सितारे को साइंसदानों ने बाकायदा तौर पर दरियाफ्त कर लिया है। इसकी कसम खाकर अल्लाह फरमाता है इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, कि हर शख्स के ऊपर एक निगरां मुकर्रर है। पैदाइश का तरीका जो बताया है कि इंसान जो पैदा हुआ है वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है। आजकल के साइंसदानों ने वो भी चीज, मैं ये सिर्फ बताना चाह, अल्लाह कैसे जिंदा करेगा, आजकल के साइंसदानों ने वो चीज भी साबित कर दी है कि मर्द के जिस्म से, यानी उसके जो सुल्ब है, उसकी पीठ है, जो रीढ़ की हड्डी है, वहां से अल्लाह ताला मनी को निकालता है, उसमें से जुर्सूमे निकलते हैं। औरत के सीने की हड्डी के दरमियान से अल्लाह ताला निकालता है जो मनी के कतरे को, उसके अंदर वो अंडे होते हैं, बैजे की शक्ल में होते हैं। इतना छोटा अल्लाह ने पैदा फरमाया है कि आलपिन की टोपी के ऊपर, जिसको हम बटम सुई कहते हैं, उसकी टोपी पर 1 लाख की तादाद में वो जुर्सूमे आ सकते हैं। सोचिए अल्लाह की कुदरत को कि 1 लाख की तादाद में उसकी टोपी पर आ सकते हैं, इतना छोटा पैदा फरमाया है।
और जब दोनों का रहम, जब मादे मनविया रहम के अंदर जब मुंतकिल होता है, उस वक्त दोनों एक साथ मिलते हैं। यानी ये जुर्सुमा, जो मर्द का जुर्सुमा है, औरत का जो बैजा है उसके अंदर निहायत बारीक है, उसके अंदर अल्लाह दाखिल फरमा देता है। और दाखिल करने के बाद, अब जाहिर सी बात है, इतना बारीक सुराख में दाखिल करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत से दाखिल कर देता है। अब जब दोनों मिल गया तो नुतफतिन अमशाज, दोनों की मिलावट से अब मिलावट हो गई, अब ये अमशाज बन गया। अब इससे अल्लाह ताला पैदा करते हैं। साइंसदान कहते हैं कि दोनों ये जब जुर्सुमे मिलते हैं, एक सेकंड की भी अगर ताखीर हुई, ग़िज़ा नहीं मिली तो ये मर जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी कुव्वत ख़त्म हो जाएगी। तो कौन है वो ज़ात जो इनके पहुंचने से पहले ग़िज़ा का इंतज़ाम करती है? वो ज़ात अल्लाह ताला की है। और इतनी नहीं, बल्कि वो मिलने के बाद उनके ग्रुप अलग अलग बनते हैं। 2 ग्रुप बने, फिर 2 के 2 ग्रुप बने, फिर 2 के 2 ग्रुप बने, इस तरह बनते जाते हैं। कोई आग बनाने वाला ग्रुप होता है, कोई नाक की हड्डी बनाने वाला ग्रुप होता है, कोई रगे बनाने वाला ग्रुप होता है। हड्डियों में भी हाथ की हड्डियों के लिए अलग है, उंगलियों के लिए अलग है, कलाइयों के लिए अलग है, कान की हड्डी के लिए अलग है, सर की हड्डी के लिए अलग है, और ये पसलियों के लिए हड्डी के लिए अलग है। जाहिर सी बात है, इस जुर्सुमे में, उस बैजे के अंदर न हड्डी है, न बाल है, न खाल है, न रगे हैं, उसमें अंदर कुछ भी नहीं है। अल्लाह अपनी कुदरत से सब कुछ पैदा कर देता है। और क्या अल्लाह की कुदरत है, अगर ये सिलसिला जो उंगलियों को बढ़ाने वाला है, अगर ये सिलसिला दराज रहता तो आदमी की उंगलियां पैरों तक पहुंच जाती, और पैरों की उंगलियां न जाने कहां तक पहुंच जाती। कौन है वो जात जो इतने कंट्रोल से आदमी को मोतदिल अंदाज में पैदा कर देती है? उस मोतदिल अंदाज में पैदा करने वाली जात का नाम अल्लाह है। जिसने अल्लाह ने आज पैदा कर दिया, वो कल भी पैदा कर देगा। जैसे आप मिसाल के तौर पर एक आप बैर लीजिए, बैर की बीज ले लीजिए। बैर की बीज में अगर कोई कहे कि इसमें दरख्त है, ये दरख्त है, इससे दरख्त बन जाएगा, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, इसको लगा देंगे, दरख्त बन जाएगा। हालांकि है जरा सा। आप अनार की बीज लीजिए, अनार की बीज में है कुछ नहीं, लेकिन आपको यकीन है इसको लगाएंगे तो फिर अनार का दरख्त पैदा हो जाएगा, और फिर अनार के अंदर फल लग जाएंगे। तो जो चीज हम खेती कर रहे हैं, एक जरा सी बीज से वैसी ही खेती तैयार कर देते हैं। हम भी अल्लाह की खेती हैं। क्या हमारे मर जाने के बाद अल्लाह जिंदा नहीं कर सकता? यकीनन अल्लाह जिंदा कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल युहीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। इसी तरह आप मिसाल में देखते हैं, मैं चंद मिसालें दिया हूँ, इस पर आप कायनात के अंदर जो चीज़ भी है, जो भी चीज़ें ज़मीन से पैदा होती हैं, उनमें अगर आप गौर करेंगे, एक ज़रा सी बीज है और फिर दरख्त पैदा हो गया, उसमें फल पैदा हो गए, और फिर उस बीज से फिर पैदा होते चले, ये सिलसिला चलता चला जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला भी, हम अल्लाह की खेती हैं। हमारे मर जाने के बाद, जैसे हम खेती तैयार करते हैं, खेती खत्म हो गई, चटियल मैदान हो गया, लेकिन कल फिर हम उसमें बीज डालते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर खेती तैयार हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है। हमारा भी हाल ये है कि हमारी दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे। मरने के बाद अज्जाए असलिया जो हमारी है, जो हमारी असल पूरे जिस्म के अंदर एक जो चीज़ है, उसी चीज़ से अल्लाह ताला दोबारा हमको पैदा कर देगा, और हर एक को पैदा करके मैदान महशर में हिसाब किताब के लिए हाजिर करेगा। जब मालूम है कि हिसाब किताब के लिए हाजिर करेगा, तो हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर ढाल लें, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह ने शराब से मना किया है, शराब से तौबा कर लें। अल्लाह ताला ने नमाज छोड़ने से मना किया है, तो नमाज के पाबंद बन जाएं। अल्लाह ताला ने हराम खाने से आपको रोका है, हराम खाने से बच जाएं। हराम कमाने से रोका है, हराम कमाने से बच जाएं। हलाल कमाई का एहतमाम करें और हलाल ही खाएं, हलाल ही अपने बच्चों को खिलाएं।
आप मरने के बाद दोबारा दुनिया में फिर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, फिर रोज़ा रखने के लिए नहीं आएंगे, फिर तिजारत करने के लिए नहीं आएंगे। ये ज़िंदगी यही फर्स्ट है, यही लास्ट है। इसके बाद आपको दोबारा दुनिया में नहीं आना है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी जो ख़वातीन माएँ बहनें जो सुन रही हैं, वो अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लें। अगर वो बीवी की हैसियत से हैं तो अपने शौहर का इकराम और एहतराम करें। अगर बेटी है तो अपने माँ बाप के हुक्मों के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। औरत के लिए ख़ास तौर पर मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि औरत, मर्द और औरत, ये जो जोड़े हैं, मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है और औरत है तो सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है। यही चीज़ आदमी नहीं समझता है तो वो कभी कभी गलती कर जाता है। बीवी वो अपने शौहर की हिमायत न करके वो अपने ससुर, अपने जो है मैके वालों की हिमायत करती है, माँ बाप की हिमायत करती है। उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, सबसे बड़ा हक मेरे शौहर का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो सजदा करे किसी का, तो मैं हुक्म देता औरतों की अपने शौहरों का सजदा करें। एक हदीस में फरमाया कि अगर मर्द अपनी बीवी से कहे कि ये सुर्ख पहाड़ से, लाल पहाड़ से पत्थर उठाकर उस काले पहाड़ के पास ले जाओ और काले पहाड़ के पत्थर उठा करके तुम लाल पहाड़ के पास लाओ, तो औरत के लिए मुनासिब है कि अपने शौहर का हुक्म बजा लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इरशाद फरमाया। लेकिन फिर भी आजकल की औरतें अपने शौहरों की नाफरमानी करती हैं और मर्द हजरात भी वो बीवी के उसमें आकर के अपने माँ की खिदमत नहीं, बीवी माँ को जुदा कर देते हैं, माँ के साथ बदसलूकी करते हैं, बीवी की बात मानते हैं और माँ बाप को अपने कदमों के नीचे रखते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, मेरे खुलासा ये है कि अगर शौहर हैं तो माँ बाप का हक़ ज़्यादा है, बीवी है तो शौहर का हक़ ज़्यादा है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे का इकराम और एहतराम करें। और मियाँ बीवी के दरमियान अगर कुछ नाइत्तेफाकी हो भी जाए तो बस ज़रा देर के लिए हो, फिर उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। औरत ये सोचे कि मेरा मियाँ, अल्लाह ने जब ये फरमा दिया कि मैं उसकी खिदमत करूँगा तो अल्लाह मेरे लिए जन्नत देगा, तो मैं उसकी खिदमत करूँ, उसकी खिदमत करने में अल्लाह ताला अज्र देगा। हदीस पाक में आता है कि जो औरत अपने शौहर की खिदमत करती है तो जो शख्स की जिहाद में गया हुआ है, जिहाद में जितना सवाब मिलता है, इस औरत को अपनी शौहर की खिदमत में इतना सवाब मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको भी दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमारा भी ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, हमारी माओ बहनों का ख़ात्मा भी ईमान पर फरमाए। यकीन हमको भी नसीब फरमाए, आपको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, ये थे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीरुल्लाह साहब कासिमी दामत बरकातुहू, जिनकी नवादिशात आप समात फरमा रहे थे। मेरा ख्याल है कि हज़रत वाला की कोई बात ऐसी नहीं जिसे हमें जिंदगी के हर मोड़ पर जरूरत ना हो। आपने फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पूरी तफसीर आपके सामने रखे। हम तबसरा ना करके सिर्फ दुआगो हैं कि रब्बुल इज्जत हम तमाम को तमाम दुनियावी खुराफात से हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और मेरे आका मौला ने जिन बातों से हमें मना फरमाया है उनसे हमें बचने की तौफीक इनायत फरमाए। इंशाअल्लाह ये जिंदगी हमारी और आपकी जन्नत का नमूना बन जाएगी।